अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों और साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में आपको बताएंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए जो 24 एमएलए जो मुस्लिम एमएलए हैं, यानी कि जो सांसद हैं, उनको लेटर दिया गया था। ठीक है, उनको लेटर दिया गया कि संसद में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आप आवाज़ उठाएं, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उन सांसदों पर लेटर पहुंचा और उसके बाद उन्होंने पढ़ा और उसके बाद उसका क्या हल निकला, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बता भी चुके हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किस तरह से लगभग 3 महीने से हाई कोर्ट के लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी आसानी नहीं मिल पाई, यानी कि किसी भी तरीके से उन्हें रिहाई नहीं मिल पाई। तारीख पे तारीख मिलती रहीं, कभी 10 तारीख तो कभी 20 तारीख तो कभी 29 तारीख, इस तरह से तारीखें मिलती रहीं। आप सोचें कि जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर पासा एक्ट लगा तो आप पर 13 मार्च को पहली तारीख थी। 13 मार्च के बाद आपकी आखिरी तारीख अभी 29 जुलाई थी। 13 मार्च का जो पासा एक्ट की पहली सुनवाई थी, उसके बाद आखिरी जो सुनवाई थी वो 29 जुलाई को थी। 29 जुलाई तक किसी भी तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई को लेकर कोई खबर नहीं आ पाई। लेकिन जब आखिरी तारीख थी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की, जो 29 जुलाई थी, उसको भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई नहीं हो पाई, बल्कि जो पासा एक्ट वाला केस है उसको बंद कर दिया गया और आपकी रिहाई नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों आप लोग सोचिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए अभी तक कोई बड़े लेवल से आवाज़ नहीं उठा रहा है। यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब अरेस्ट हुए थे उस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह एहतजाज हुए थे, लेकिन उसके बाद से देखने को ये मिल रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के आशिक अब धीरे धीरे उन्हें भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी ख़बरें और उनकी न्यूज़ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते? तो आज के इस वीडियो में आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अब जो नेक्स्ट डेट है वो 20 अगस्त है। और ये जो 20 अगस्त की जो तारीख़ है ये कोई रिहाई वाली तारीख़ नहीं है, बल्कि इसमें जो और केसेस हैं आप पर लगे हुए, जैसे कि आपका जो केस है कच्छ की अदालत में जो था और मोडासा में जो था, वहाँ के जो केस हैं उनकी सुनवाई 20 अगस्त को होना है। और देखते हैं कि 20 अगस्त को कहीं ऐसा ना हो कि आगे की तारीख मिल जाए या फिर कोई बेहतर फ़ैसला आए। दुआ तो हम यही करते हैं मौला करीम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए कोई बेहतर फ़ैसला आए। लेकिन यहाँ पर एक चांस और है, अगर अल्लाह ने चाहा तो अगर आप 20 तारीख को आपके हक़ में फ़ैसला आता है और आप पर जो ये मोडासा और कच्छ के जो ये केस हैं इन पर अगर आपको ज़मानत मिल जाती है, ज़मानत नहीं, अगर इन केसों में आप बरी हो जाती हैं, ठीक है, जैसा कि आप पर जो केसेस लगे थे कि आपने हेट स्पीच बोला था, लेकिन वो किसी भी तरीके से हेट स्पीच नहीं थी जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो वीडियो में कहा था। आपका जो वीडियो था वो 20 सेकंड का कट करके इधर उधर वायरल किया गया था, इसी वजह से वो हेट स्पीच लग रहा था। लेकिन अगर वो पूरा वीडियो देखा जाए जो लगभग 1 से 1.5 मिनट का वीडियो है, तो बाकायदा आप समझ जाएंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो भी बोला है वो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के लिए बोला है। जो फ़िलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है उसके लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तकरीर में बात कर रहे थे, लेकिन कुछ नफ़रत पसंद लोगों ने वो वीडियो कट करके 20 सेकंड का मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का वायरल कर दिया और उसके बाद क्या होता है वो आप बखूबी जानते हैं। तो अगर ये जो 20 तारीख है इसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो ये जुर्म हैं ये अगर आप पर से हट जाती हैं, यानी कि आप बेगुनाह साबित हो जाती है, तो इंशाअल्लाह आप पर से पासा एक्ट भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि पासा जो एक्ट लगा हुआ है वो इसीलिए लगा है कि आप पर पे दर पे 3 केसेस लग गए थे, जूनागढ़ में, कच्छ में और मोडासा में। ये 3 केस लगे, उसके बाद ही आप पर जो पासा एक्ट है वो आयत की गई थी। लेकिन अगर अब इंशाअल्लाह आपको 20 तारीख में रियायत मिलती है, आप पर से केस ये हटते हैं, तो पासा एक्ट भी हट जाएगा और यकीनन आपकी रिहाई हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए कोई बड़े लेवल से आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है, जबकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए जो सांसद हैं, लगभग 24 सांसदों को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए
ये बोला गया कि आप संसद में मुफ्ती सलमान नजरी साहब की बात रखिए, इनकी रिहाई के लिए बात रखिए कि मुफ्ती सलमान नजरी साहब को अभी तक क्यों रिहा नहीं किया है, जबकि मुफ्ती सलमान नजरी साहब ने किसी भी तरीके का कोई हेट स्पीच नहीं कहा है। जबकि इस लेटर में यह भी लिखा गया था कि आज से पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं, टी राजा सिंह है, नुपुर शर्मा है और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की और दीन इस्लाम को बुरा भला कहा, लेकिन आज वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो लिहाजा मुफ्ती सलमान नज़री साहब को भी छोड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरीके का कोई हेट स्पीच नहीं बोला है। तो 24 सांसदों को जब ये लेटर मिला, और ये जो लेटर था ये लगभग 30 तारीख का था, 30/6/2024, यानी कि 30 जून का, ठीक है, 30 जून को ये लेटर पहुंचा और उसके बाद अभी तक किसी भी तरीके से मुफ्ती सलमान नज़री साहब को लेकर कोई भी संसद में बात नहीं हो पाई है। देखिए, यानी कि इससे ये जाहिर होता है कि मुफ्ती सलमान नज़री साहब को लेकर कोई भी सांसद जो है एक्टिव नहीं है, यानी कि मुफ्ती सलमान नज़री साहब की परवाह नहीं कर रहे हैं। जबकि मुफ्ती सलमान नज़री साहब दीन व मिल्लत की बात करते हैं, सच्चाई और हक़ानियत की बात करते हैं। तो मुफ्ती सलमान नज़री साहब मुफ्ती सलमान नज़री साहब के बारे में जैसे ही ये लेटर पहुंचा सांसदों को, तो उन्होंने लगभग 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक उनके बारे में संसद में कोई भी बात नहीं की है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप दुआ करें कि मौला करीम मुफ्ती सलमान नज़री साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा। 20 तारीख आपकी अगली जो डेट है 20 अगस्त है इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और अल्लाह ने चाहा तो आपकी ज़मानत बहुत ही जल्द हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो दोस्तों, आइए हम सुनते हैं एक प्यारी सी नाते पाक से तुम हाथ मिलाना, जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कम बख्तों से तुम हाथ मिलाना छोड़ो, जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कम बख्तों से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार की खातिर ये बनी है दुनिया, मेरे सरकार की खातिर ये बनी है दुनिया, मेरे सरकार की खातिर ये बनी है दुनिया। बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़, अल्लाह यार आला हजरत अल्लाह माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह कलंदर जाके भाई ना, वाह वाह। अभी तो ये 2 हैं, हो सकता है पंजतन पाक के नाम से इंशाल्लाह 5 खड़े होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शेर पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ, उसके बाद 4 मिसरे जो आएंगे उसका इस्तिकबाल इंशाल्लाह होगा, मुलाहदा करें। जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कम बख्तों से तुम हाथ मिलाना छोड़ो, मेरे सरकार की खातिर ये बनी है दुनिया, मेरे सरकार की खातिर ये बनी है दुनिया। बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। और गुंबदो मस्जिदों मीनार सजाएंगे निहाल इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। निहाल मेरे भाई मौलाना निहाल कादरी साहब हैं, कहते हैं गुंबदो मस्जिदों मीनार सजाएंगे निहाल, अलमे अज़मत सरकार उठाएंगे निहाल, गुंबदो मस्जिदों मीनार सजाएंगे निहाल, गुंबदो मस्जिदों मीनार सजाएंगे निहाल, अलमे अज़मत सरकार उठाएंगे निहाल। सुने, अहले शैतान मनाए न मनाए मीला,
अहले शैतान मनाए न मनाए मिलाद, अहले शैतान मनाए न मनाए मिलाद, लेकिन उनके दीवाने मगर धूम मचाए, उनके दीवाने मगर धूम मचाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक भी गुलाम का हाथ नीचे ना रहे, पूरी ताकत शामिल करके नारे हैदरी, नारे हैदरी। और अंसार भाई, सोहेल भाई, पढ़ता हूँ यहाँ से एक मतलब। अल्लाह बहुत अच्छा अंसार की बिला। यहाँ से नबी की आमद का मतलब पढ़ता हूँ। ये मैंने उनकी बात की जो एतराज़ करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मीलाद वाले हैं, है ना, इसीलिए हमारे चेहरों पर, हमारे घर में, हमारी महफिलों में उजाले हैं। पेश करता हूँ। फर्श पे हर सू धूमें मची हैं, हाय 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 हाय, फर्श पे हर सू धूमें मची हैं, फर्श पे हर सू धूमें मची हैं, अर्श पे जश्न बेहद है, फर्श पे हर सू धूमें मची हैं, अर्श पे जश्न बेहद है, फर्श पे हर सू धूमें मची हैं, फर्श पे हर सू धूमें मची हैं, फर्श पे हर सू धूमें मची हैं, अर्श पे जश्न बेहद है, दीवानों दीवानों खुशियाँ मनाओ, आका की आमद आमद है, आका की आमद आमद है, फर्श पे हर सू धूमें मची है, अर्श पे जश्न बेहद है, फर्श पे हर सू धूमें मची है, अर्श पे जश्न बेहद है, दीवानों दीवानों खुशियाँ मनाओ, आका की आमद आमद है, आका की आमद आमद है भाई, आका की आमद। मैं चाहूँ तो कुछ भाइयों का नाम लेकर भी बुलवा सकता हूँ, क्योंकि मैं आपसे पराया नहीं, आप मुझसे पराया नहीं है। आका की आमद आमद है, आका की आमद आमद है, आमद है, आका की आमद आमद है। मिसरे सुने। यूं ही नबी की बज़्म सजाते रहेंगे हम, यूं ही नबी की बज़्म सजाते रहेंगे हम, यूं ही नबी की बज़्म सजाते रहेंगे हम, जश्न रसूल पाक मनाते रहेंगे हम, यूं ही नबी की बज़्म सजाते रहेंगे हम, यूं ही नबी की बज़्म सजाते रहेंगे हम, जश्न रसूल पाक मनाते रहेंगे हम। जिसको बुरा लगे वो ये दुनिया ही छोड़ दे, जिसको बुरा लगे वो ये दुनिया ही छोड़ दे, जिसको बुरा लगे वो ये दुनिया ही छोड़ दे, नारा नबी का अपने लगाते रहेंगे हम, दीवानों नारे